राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है कि यदि किसी भाव में एक से अधिक ग्रह आते हैं तो उनका किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सदैव ही जो हमारा D1 चार्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लगन किस राशि का है। जैसे D1 चार्ट कन्या लगन का चार्ट है, यानी जातक जो है कन्या लगन से है। कन्या लगन की जो विशेषताएं हैं वो जातक में सबसे अधिक पाई जाएंगी। जैसे कि कन्या राशि हमारे छठे भाव में आती है। छठा भाव जो होता है हमारे सेवाओं को दर्शाता है, हमारे ऋण को दर्शाता है, हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है, हमारी डेली रूटीन्स को दर्शाता है, सेवाओं को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं जो छठा भाव जो है, जो कन्या राशि है, वो हमारे अर्थ त्रिकोण की भी बहुत महत्वपूर्ण राशि है। तो कन्या राशि जो है बुध की राशि है। अब बुध की राशि के साथ साथ इसके साथ दायित्व भी बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो अत्यधिक जो है परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, डाटा एनालिसिस भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमेशा हर कार्य में परफेक्शन जो इनकी फर्स्ट डिज़ायर होती है कि चीज़ों को और परफेक्ट करना चाहिए, जिस कारण ये सदैव ही असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जितना भी परफेक्शन करते हैं वो इनको पर्याप्त नहीं लगता है। तो ये तो विशेषता हुई जो कन्या लगन के जातक हैं, जिनकी कन्या राशि है, उनमें भी यही गुणों की विशेषता पाई जाती है। बहुत लॉजिक से सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं। कुल मिला के सदैव इनमें एक सुधार की प्रवृत्ति पाई जाती है। कन्या राशि स्त्री तत्व दर्शाती है कि स्त्री साइन की राशि कही जाती है। पृथ्वी तत्व दर्शाती है, स्थायित्व दर्शाती है, स्टेबिलिटी दर्शाती है। पर ये है ग्राउंड टू वर्क, ये बहुत अधिक करते हैं। अब इस लगन में 5 ग्रहों का दसम भाव में आ जाना, दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक दृष्टि से भी और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, या कह लीजिए कैरियर के लिए भी दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। दसम भाव में जो है हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो है बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं, संचार के लिए जानी जाती है, और द्विस्वभाव होने के कारण कुछ हद तक डिसीजन लेने के लिए मिथुन राशि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो जातक में जो है कम्युनिकेशन के गुण बहुत अच्छे पाए जा सकते हैं। जब हम इन 5 ग्रहों को देखते हैं, इन ग्रहों को देखने का भी एक खास तरीका है। जब हम ग्रहों को देखते हैं तो किसी विशेष डिग्री पर, किसी विशेष नक्षत्र और चरण में पाए जाते हैं। यहीं से उनकी एक जो दिशा है वो निर्धारित होती है। जैसे अगर जाना मिथुन राशि में हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। आरंभ के 2 जो चरण होते हैं मृगशिरा की, वो वृषभ में जाते हैं, और अंतिम तीसरा और चौथा चरण जो है मिथुन राशि में आ जाता है। आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। अब जातक का जो जन्म है वो पुनर्वसु नक्षत्र का है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, सूर्य पुनर्वसु में है, चंद्रमा पुनर्वसु में है, बुध पुनर्वसु में है, मंगल मृगशिरा में और गुरु आद्रा में। 5 ग्रह एक ही राशि पर प्रभाव दिए हुए हैं। तो जातक में कम्युनिकेशन की, संवाद की या समाज में पहचान की बहुत विशेष क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब पुनर्वसु नक्षत्र हो जाने से स्टार्टिंग में ही जातक को गुरु की महादशा मिलती है। गुरु की महादशा जो कि हमारे चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। दूसरे गुरु दसम भाव में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो अपनी पंचम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर देते हैं, सेकंड हाउस पर, जो कि हमारी वाणी का है, परिवार का है। कहीं ना कहीं परवरिश में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार से जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो हमारी चौथे भाव पर पड़ती है। मन में भी काफ़ी हद तक संतोष रहेगा। और 9वीं दृष्टि जो है हमारी छठे भाव पर बनी हुई है। तो कुल मिला के गुरु का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा।
अब यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में शनि जो कि तुला राशि में उच्च के कहे जाते हैं, लेकिन राहु के साथ ही मौजूद हैं। तो अपने आप में योग भी है और दोष भी है, क्योंकि राहु के साथ आ गए। शनि जो होते हैं हमारे विशेषकर 20 डिग्री के उच्च के कहे जाते हैं। यहाँ हम जब देखते हैं शनि जो है हमारे 10 डिग्री के हैं, स्वाति नक्षत्र में ही 20 डिग्री के उच्च के काउंट होते हैं। यहाँ पर राहु भी स्वाति ही नक्षत्र में है। अब ये युक्ति भी अपने आप में बहुत विशेष काबिलियत लाती है, कि गुण लाती है कि राहु की जो डिग्री है वो शनि से अधिक है, लेकिन राहु और शनि आपस में मित्र संबंध रखते हैं। फिर तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है वो भी मित्र राशि ही है। तो ये योग, श्रापित योग के दोष जो है काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। एक तो गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाना, दूसरे उच्च के शनि होना, फिर शुक्र भी जो है हमारे बुध के नक्षत्र में यानी लगन स्वामी के ही नक्षत्र में है। तो कुछ स्थितियों में जातक जो है परिवार में ही रहेगा। यदि अगर गुरु की दृष्टि प्राप्त ना होती तो हो सकता है कि जातक को परिवार से दूर या वियोग भी देखने को मिल सकता है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ जातकों की जो है पढ़ाई लिखाई हॉस्टल में होती है। आरंभिक जो जीवन होता है किसी भी जातक का 5 से 7 वर्ष तक का अपब्रिंगिंग का, जो हमारी स्टार्टिंग की जो परवरिश है वो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। उसके जीवन में हर दिशा में कहीं ना कहीं उस परवरिश का रोल रहता है। कोई भी निर्णय उस परवरिश से अछूता नहीं रहता। जिस तरह की लर्निंग, जिस तरह का माहौल हम बच्चे को देते हैं 5 से 7 साल की एज में, उसी में उसका जो है माइंड पूरी तरह डेवलप होता है। ग्रह दशाएं अपना कार्य करती हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो आप पहली कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, तो यहीं पर वो जो माहौल है, वो परवरिश है, वो हर किसी को बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जो बच्चा है वो छोटा अवश्य होता है, लेकिन वही समय उसके दिमाग के विकास का होता है। तो परवरिश बहुत अच्छी रखें, माहौल बहुत अच्छा रखें। ये उसके जीवन में वो इन्वेस्टमेंट है जो उसको लाइफ टाइम काम आने वाला है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने ओपिनियन शेयर करें।